साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। आज अपन सीखने वाले हैं भाज्य गुणनखंड किस प्रकार करते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। अब भाज्य गुणनखंड किस प्रकार करते हैं। तो इसमें देखो, पहले अपन सीखते हैं अभाज्य संख्याएँ किसे कहते हैं। तो अभाज्य संख्याएँ वह होती हैं जो केवल खुद के पहाड़े में आती है, जिनमें केवल खुद का ही भाग जाता है। तो जैसे अभाज्य संख्या को अपन बोलेंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13। इस प्रकार से बहुत संख्याएँ होती है। तो ये संख्याएँ केवल खुद के पहाड़े में आती है और किसी पहाड़े में नहीं आती है, तो इनको बोलते हैं अभाज्य संख्या। वो गुणनखंड क्या होता है? गुणनखंड मतलब टुकड़े करना होता है। जैसे अपन ने किस संख्या ली, एक 6, इसके अपने टुकड़े किए 2 × 3, तो 2 और 3 इसके गुणनखंड हो गए, इसके टुकड़े हो गए। तो इन दोनों से मिलकर बनता है अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए अपन किस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो अपन एक संख्या लेते हैं 144, इसके अपन को अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो कैसे करेंगे अभाज्य गुणनखंड? इसके लिए अपन सबसे पहले 2 का भाग देंगे, उसके बाद में 3 का लगाएंगे, उसके बाद में 5 का, फिर 7 का, फिर 11 का, क्रम से जाएंगे। ऐसे नहीं पहले 3 का लगा दिया, फिर 5 का, फिर 2 का, ऐसे नहीं करेंगे। तो पहले अपन इसमें 2 का भाग देंगे 144 में। तो 2 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो कैसे पता करेंगे? तो ये देखो यहाँ पे, यदि इकाई का मान यहाँ 4 है, 2 का भाग देने का नियम क्या है? यदि इकाई का मान 0, इकाई का मान क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8 ये आई इकाई के स्थान पर, तो उसमें 2 का भाग जाता है। ठीक है। तो अपन यहाँ 4 है, तो उसमें 2 का भाग देंगे। कितनी बार जाएगा? तो 14 में 2 का भाग गया 7 बार, फिर 4 में 2 का भाग गया 2 बार। ठीक है। इसी प्रकार दोबारा इकाई का मान यहाँ 2 आ गया, यहाँ 2 है, तो इसमें 2 का भाग जाएगा। तो 72 में 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 36 बार भाग जाएगा। चाहे भाग लगा के तो देख लो, अगर आपको भाग देना नहीं आ रहा तो देखो। 2 का भाग देंगे, 7 में 2 का भाग गया 3 बार, कितनी बार? 6 आ गया, माइनस किया, 7 में से 6 गया, 1 आगे 2, 12 में 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 6 बार। कितना बचा? 0। कितनी बार भाग गया? 36 यहाँ देंगे। फिर देखो 36 में फिर इकाई का मान क्या आ गया? 6 आ गया। तो यहाँ पे देखो ये 6 है, तो फिर 2 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा? 36 में 2 का भाग, तो दोबारा भाग लगाओ, 36 में 2 का भाग देंगे, 3 में 2 का भाग 1 बार गया, माइनस किया, 3 में से 2 गया 1, यहाँ 6 उतारा, 16 में 2 का भाग, तो 8 बार गया, 2 × 8 = 16, कितनी बार गया? 18 बार। यहाँ लिख देंगे 18। फिर 2 का जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 8 आ गया, तो इधर देखो 8 है, तो 8 आ गया, 2 का भाग जाएगा, कितनी बार गया? 18 में 2 का भाग 9 बार। ठीक है। 2 × 9 = 18। अब 9 आ गया, तो यहाँ पे देखो 0, 2, 4, 6, 8 ये नहीं है, 9 है, तो 9 में 2 का भाग नहीं जाएगा। किसका भाग जाएगा? 3 का भाग जाएगा। तो 9 में 3 का भाग कितनी बार गया? 3 × 3 = 9, 3 बार। फिर 3 में 3 का भाग कितनी बार गया? 1 बार। ठीक है। ये 1 बार गया, लास्ट में 1 आ गया, इसका मतलब ये अब अभाज्य गुणनखंड आगे इसके नहीं होंगे, इतने ही होंगे। तो आगे इसको कैसे लिखेंगे? 144 के बराबर भी लगाएंगे जितने भी ये गुणनखंड हैं, जैसे 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3। तो ये हो गए सारे 144 के अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन 210 के अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे। तो अभाज्य संख्या वही है 2, 3, 5, 7, 11, 13। तो पहले 2 का भाग देंगे, 2 का भाग लगाओ,
2 का नियम क्या है? यदि इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 आते हैं तो 2 का भाग जाएगा। 210 है यहाँ पे, 2 का भाग देंगे। 210 में देखो 2 में 2 का दिया, 1 बार गया, माइनस किया 0, आगे उतारा 1, 1 में अब 2 का भाग नहीं जा रहा तो पहले इसमें यहाँ 0 उतारेंगे, फिर आगे ये 0 यहाँ उतारेंगे, क्योंकि 0 भाग टूट के 0 यहाँ लगाते हैं। तो अब 10 में 2 का भाग गया 5 बार। कितनी बार गया? 105 बार। अब देखो इकाई का मान 5 आ गया तो अब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। अब इसमें 3 का भाग देंगे। 3 का नियम क्या कहता है? यदि अंकों के योग में 3 का भाग जाता है तो इस पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा। चेक करो, 5 और 0 जोड़ो, 5 हो गए, फिर 5 और 1 6। अब 6 आ रहा है तो 6 3 के बारे में आता है, तो इसमें इस पूरी में 3 का भाग जाएगा। 3 का भाग दो 105 में कितनी बार जाएगा? देखो 1 में नहीं जा रहा, 0 लेंगे। 10 में 3 का भाग 3 बार। 9 माइनस कितना बचा? 1, आगे उतारा 5। 15 में 3 का भाग 5 बार। कितनी बार गया? 35 बार। यहाँ उतारेंगे 35। अब 35 में 3 का भाग जा रहा नहीं जा रहा, चेक कैसे करेंगे? इन अंकों को जोड़ेंगे। यदि जोड़ में करने पर 3 की पहाड़ी में आ रहा है तो 3 का भाग जाएगा। 3 और 5 8 हो रहा है, और 8 है जो 3 की पहाड़ी में नहीं आता, तो इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। अब देंगे आगे 5 का भाग। 5 का नियम क्या है? यदि इकाई के स्थान पर 0 और 5 आता है, कहाँ पे? इकाई के स्थान पर अगर 0 और 5 आए तो उसमें अपन 5 का भाग देंगे। तो लगाओ उसमें 5 का भाग। कितनी बार गया? 5 7 35, 7 बार। और 7 आ गया तो 7 में 7 का भाग ही जाएगा, क्योंकि 7 एक अभाज्य संख्या है। ये लो 1 आ गया, यहीं पूरा हो जाएगा। तो अभी यहाँ लिख देंगे 210 बराबर में जितने गुणनखंड किए हैं 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, तो इस संख्या के ये हो गए अभाज्य गुणनखंड। ठीक है साथियों, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।